उदयपुर गांव में अनिल अपने इकलौते बेटे और पत्नी के साथ रहा करता था। अनिल मजदूरी करके अपने परिवार का खर्चा चलाता था। वो हमेशा से ही अपने इकलौते बेटे को पढ़ा लिखा कर एक बड़ा आदमी बनाना चाहता था। बेशक वो मेहनत मजदूरी करके अपने बेटे को पढ़ा रहा था, लेकिन अनिल के लिए घर चलाना बेहद मुश्किल था, जिस वजह से वो अपने बेटे की पढ़ाई के लिए पैसे बचा ही नहीं पाता था। एक रोज अनिल देर रात अपनी पत्नी शांति से कहता है, बेशक मैं मेहनत मजदूरी करके घर चला रहा हूँ, लेकिन मैं ये ज़रूर सोचता हूँ कि मैं भी अपने लड़के को पढ़ा लिखा कर एक बड़ा आदमी बनाऊंगा, लेकिन मेरे पास तो पैसे ही नहीं बच पा रहे हैं। मैं क्या कहती हूँ, अब तो मेहनत मजदूरी ही कर रहे हो ना, मैं भी कोई काम ढूंढ ही लेती हूँ, दो पैसे घर में और आ जाएंगे। नहीं नहीं शांति, तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं ही कुछ करता हूँ। इतने समय से तो आप घर चलाने के लिए और केशव की पढ़ाई के लिए मेहनत कर रहे हो, तो क्या मैं आपका साथ नहीं दे सकती? अरे साथ तो तुम दे ही रही हो ना, तुम इतने अच्छे से घर जो संभाल रही हो। अनिल नहीं चाहता था कि उसकी पत्नी बाहर जाकर काम करे। एक रोज दुर्भाग्य से अनिल को कहीं काम नहीं मिलता। उस दिन उसके घर में खाने पीने को कुछ भी नहीं था। अनिल की पत्नी शांति भी इस बात से बहुत दुखी थी। हे प्रभु, ये तो कैसे दिन दिखा रहा है। ना जाने ये मेरे कौन से बुरे कर्मों का फल है जो आज मेरे घर वालों को भूखा सोना पड़ रहा है। क्यों कर रहा है तू ऐसा? अनिल अपनी पत्नी शांति को उदास देखकर समझ जाता है कि वो घर की परिस्थितियों को देखकर परेशान है। शांति, मुझे तुम्हारी ये उदासी अच्छी नहीं लग रही है, लेकिन मैं भी कितना बदनसीब हूँ जो अपने बेटे केशव और तुम्हारा पेट तक नहीं भर पा रहा हूँ। नहीं नहीं, आप ऐसा बिल्कुल मत कहिए। आपने तो हमारे घर को संजो कर रखा है। आपके बिना तो ये घर घर नहीं। और क्या हो गया अगर एक दिन हमें भूखे सोना पड़ गया तो? कोई बात नहीं पिताजी, आज हम पानी पीकर सो जाते हैं। वैसे भी कभी कभी तो पेट को भी आराम देना चाहिए ना। मेरा बच्चा कितना समझदार है। चल चलकर सो जाते हैं। अनिल, शांति और केशव तीनों ही सो जाते हैं, लेकिन अनिल को नींद नहीं आ रही थी। वो पूरी रात जागकर निकाल देता है और बस भगवान को याद कर रहा होता है। अब अगली सुबह उसकी उम्मीद के साथ आँख खुलती है और अनिल एक घर से छोटी सी बोतल में पानी भर लेता है और उसे कहीं ना कहीं आज काम ही मिल जाएगा, ये सोचकर घर से निकल जाता है। घर में खाने को कुछ भी नहीं था, इसीलिए वो पानी पीकर ही अपना गुजारा कर लेगा, ये सोचकर वो भूखे ही रास्तों पर भटकने लगता है। आज तो घर में कुछ नहीं था, इसलिए घर से पानी लेकर चला हूँ। अगर भूख तेज लगेगी तो पानी पीकर शांत कर लूंगा। अनिल यही सोचता हुआ जंगल के रास्ते शहर की तरफ जा रहा था। तभी उसे रास्ते में एक बुजुर्ग बुढ़िया दिखाई देती है, जो कि रास्ते में बेहोश पड़ी करहा रही होती है। अरे ये अम्मा को क्या हुआ? अम्मा उठिए, आप ठीक तो है ना? लगता है गर्मी के कारण बेहोश हो गई है। पानी, हाँ पानी पिलाकर रहने जगाता हूँ। इतना कहकर वो रास्ते में पड़ी उस बेहोश बुढ़िया को पानी पिलाता है और वो बुढ़िया भी पानी पीने के बाद उठकर बैठ जाती है और अनिल से कहती है, बेटा मुझे और भी प्यास लगी है, मुझे और पानी पीना है। मेरी प्यास अभी भी नहीं बुझी है। ऐसा लग रहा है ना जाने कितने सालों से मैंने पानी ना पिया हो। सारा पानी तो खत्म हो गया, अब मैं अम्मा के लिए और पानी कहाँ से लेकर आऊँ? अम्मा आप यहीं बैठना, मैं और पानी लेकर आता हूँ। अनिल उस बुढ़िया के लिए अब पानी लेने के लिए इधर उधर भटकने लगता है। पानी के लिए वो कुएं और तालाब की तलाश में होता है, लेकिन उसे कहीं भी ऐसा कुछ नजर नहीं आता। दूर दूर तक सिर्फ जंगल था। तभी वो कुछ दूर चलता है तो उसे एक कुआं नजर आता है, जिसमें से वो पानी भरने के लिए कुएं में झांक कर देखता है तो उसमें कोई बाल्टी ही नहीं थी। अब वो इधर उधर भटकने लगता है। कुएं से पानी कैसे निकाला जाए यही तरकीब लगाने लगता है। तभी कुछ दूर चलने पर उसे एक पेड़ पर रस्सी से बंधी बाल्टी मिलती है। अब अनिल उस बाल्टी को लाता है और कुएं से पानी निकाल कर लाता है और उस बूढ़ी अम्मा को पिलाता है। भगवान तेरा भला करे बेटा, आजकल के समय में कोई किसी का नहीं होता। इस रास्ते से कई सारे लोग गुजरे, कुछ तो अमीर थे, लेकिन किसी ने भी मुझ बुढ़िया की मदद नहीं की और मैं बेहोश होकर यहीं गिर गई। कोई बात नहीं अम्मा, ये तो मेरा फर्ज था,
और ये करके मैंने अपना फर्ज निभाया है। वैसे आपको जाना कहाँ है? तुमने मुझे पानी पिलाया, बस मुझे जहाँ जाना होगा मैं चली जाऊंगी। मेरी मंजिल का कोई ठिकाना नहीं है बेटा, मैं तो एक अभागन बंजारन हूँ। हाँ पक्का चली जाएंगे ना, क्योंकि मुझे आपको देखकर डर लग रहा है कि आप कहीं 4 कदम चलने के बाद फिर से गिर ना जाए। नहीं नहीं बेटा, मेरे लिए इतनी चिंता करने की तुझे ज़रूरत नहीं। तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। तू जिस काम के लिए भी निकला है, तुझे उस काम में भगवान दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की दे। इतना बोलकर वो बुढ़िया आगे बढ़ जाती है और कुछ दूरी पर जाकर गायब हो जाती है। इस बात पर अनिल का ध्यान नहीं जाता। अनिल अपने रास्ते निकल जाता है, लेकिन आज भी उसे काम नहीं मिलता। देर शाम होते होते वो निराश मन से ही घर आता है, लेकिन साथ में वो उस बाल्टी को भी लेकर आता है जो कि उसे पेट से बंधी मिली थी, और उसने उसी बाल्टी से उस बुढ़िया को पानी पिलाया था। उसने सोचा कि वो बाल्टी वीरान पड़ी है तो उसके घर में काम आ जाएगी। अब घर आकर वो अपने घर के पास वाले कुएं में बाल्टी गिराकर जैसे ही पानी पीने के लिए निकालता है तो पानी उसी वक्त दूध में बदल जाता है। ये क्या है? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। अभी अभी मैंने इस कुएं से पानी निकाला और ये पानी दूध में बदल गया। ये क्या हुआ? अपने पति को खुद से बातें करता हुआ देखकर शांति अब अपने पति के पास आती है। अरे जी, क्या हो गया? आप खुद से क्या बुदबुदा रहे हो? सब ठीक तो है ना? और आज भी आपको काम नहीं मिला? आप राशन भी लेकर नहीं आए? नहीं शांति, आज भी मुझे कहीं काम नहीं मिला। लेकिन तुम ये देखो इधर आओ, इस बाल्टी में दूध है। इतना सारा दूध? ये कहाँ से लाए आप? जबकि हमारे पास तो पैसे भी नहीं है और ना ही कोई भैंस या गाय है। यही तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा, लेकिन मैं तुम्हें शुरू से बताता हूँ कि क्या हुआ। ये बाल्टी मैं कहाँ से लाया? अरे कहाँ से उठा लाई ये बाल्टी जिसमें पानी आते ही दूध बन जाता है? अब अनिल अपनी पत्नी शांति को सारी बात बताता है कि कैसे उसे एक बुढ़िया रास्ते में बेहोश मिली और उस बुढ़िया को बहुत ज्यादा प्यास लगी थी, जिस वजह से वो पानी की तलाश में जंगल में भटकने लगा। तभी उसे कुआं मिला था, लेकिन कुएं में बाल्टी नहीं थी, तो वो कुएं से पानी निकालने के लिए बाल्टी ढूंढने लगता है और उसे एक पेड़ पर रस्सी से बंधी बाल्टी मिलती है और उस बाल्टी से उसने उस बुढ़िया को पानी पिलाया और बुढ़िया ने भी उसे ढेर सारे आशीर्वाद दिए। इसका मतलब शायद वो बाल्टी जादुई थी। पापा, मैंने भी कहानियों में सुना है कि जादू जैसी चीज होती है, लेकिन मुझे भी अभी सामने से देखना है कि क्या सच में इस बाल्टी से पानी निकालने पर दूध बन जाता है। हाँ, मुझे भी देखना है कि क्या ये सच है या फिर हम सबको भूख के कारण भ्रम हो रहा है। अरे भाग्यवान, मैं सच कह रहा हूँ। पहले तुम इस दूध को किसी बर्तन में रख कर आओ, उसके बाद मैं बताता हूँ कि क्या सच है। अब अनिल अपनी पत्नी और बेटे केशव के सामने उस बाल्टी को कुएं में डालता है और सभी ये देखकर चकित हो जाते हैं कि कुएं से पानी निकल कर आया और जैसे ही बाल्टी ऊपर आई तो दूध में बदल गया। ये देखकर तीनों ही हैरान थे। पिताजी, ये सोने के अंडे देने वाली मुर्गी है, यानी कि अब हमें भूखा नहीं सोना पड़ेगा। भगवान के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं। भगवान ने हमारी सुन ली। हम इसका गलत इस्तेमाल कभी भी नहीं करेंगे। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। हम इस जादुई बाल्टी से हर रोज 5 बाल्टी दूध निकालकर उसे बेचकर घर में राशन लाकर और तो और केशव की जरूरत की चीजों को पूरा करूंगा और बचे हुए पैसे गरीबों में बांट दूंगा। हाँ पिताजी, ताकि मेरी तरह और भी गरीब बच्चों का सपना भी पूरा हो सके। जैसे मेरा सपना एक टीचर बनकर गांव के बच्चों को पढ़ाना, उन्हें उनकी सही राह दिखाना है, वैसे ही आपके पास जो भी पैसे बचेंगे आप उन पैसों से गरीबों की मदद किया करना। हमें और कुछ नहीं चाहिए। अजी, देख क्या रहे हो आप? बेशक अभी हमारा बेटा उम्र में छोटा है, लेकिन उसमें अकल हमसे भी ज्यादा है। भगवान तुझे खूब तरक्की दे मेरे लाल, और तू पढ़ लिख कर एक बड़ा आदमी बने और अपने माता पिता के सपनों को साकार करके उनकी गरीबी को दूर करे। और होता भी ऐसा ही है। हर रोज अनिल अपने हाथों से उस जादुई बाल्टी से 5 बाल्टी दूध निकालकर घर का 2 टाइम का राशन लाकर रख दिया करता और जो पैसे केशव की पढ़ाई के लिए जरूरी होते वो केशव की पढ़ाई में लगाकर बचे हुए पैसों को अनिल गरीबों में बांट दिया करता। और ऐसे ही कुछ सालों के बाद केशव पढ़ लिख कर अपने ही गांव के सरकारी स्कूल में टीचर बन जाता है
और गांव के बच्चों को शाम के समय फ्री में ट्यूशन पढ़ाने लगता है। सुना है दोस्तों कि वो बाल्टी आज भी किसी कुएं में पड़ी है और जो भी उस बाल्टी को निकालेगा उस बाल्टी में पानी की जगह दूध आएगा। क्या आपने ऐसी किसी बाल्टी के बारे में सुना है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही अद्भुत और अनोखी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।